सबसे पहली चीज ये है, दो बातें हैं इसमें। एक, अगर सपोज, पहला पॉइंट समझा रहा हूं अभी, और टाइटल के लिए मैंने जगह छोड़ी हुई है ताकि मैं बाद में बताऊंगा। पहला पॉइंट क्या है कि सपोज कर लो कि अगर हमारे पास एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल मिस्टर ए, यानी कि ये ह्यूमन बीइंग है, और ये ह्यूमन बीइंग एज इंडिविजुअल किसी और इंडिविजुअल के साथ मिलके एओपी बनाता है, किसी कंपनी के साथ मिलके एओपी बनाता है, तो ये अलग सेपरेट काउंट होगा और ये सेपरेट एंटिटी काउंट होगी। ये बिजनेस लॉ में ऐसा नहीं है। बिजनेस लॉ में पार्टनरशिप को सेपरेट लीगल एंटिटी का स्टेटस नहीं होता, एक ही चीज है। मगर टैक्स लॉ इनको अलग टैक्स पेयर मानता है, यानी कि मेंबर ऑफ एओपी सेपरेट पर्सन है और एओपी सेपरेट पर्सन है, ये भी सेपरेट है अलग और ये भी सेपरेट है अलग। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये देखो, ए प्लस बी मिलके एक बिजनेस करते हैं, ड्राई क्लीनिंग का धोबी है ये, दोनों मिलके ड्राई क्लीनिंग का काम करते हैं, वॉशर्स, दी वॉशर्स, सफेद कपड़ा दो ब्लैक लेके जाओ, ठीक है। अब आपसे मैं सवाल कर रहा हूं, इस मेरी एग्जाम्पल में कितने टैक्स पेयर्स हैं? गलत जवाब दिया इधर से लानत भेजूंगा। हाँ शाबाश, दिल खुश कर दिया। तीन, पहला पर्सन इंडिविजुअल, दूसरा पर्सन, तीसरा कौन? एओपी। तो लॉ कहता है कि एओपी शैल बी डिस्टिंक्ट एंड मेंबर शैल बी डिस्टिंक्ट। दूसरा पॉइंट सुनो, दोनों अलग। अब बिजनेस लॉ वाली बात यहां नहीं लाएंगे टैक्स लॉ में। टैक्स लॉ इंडिविजुअल को अलग और पार्टनरशिप को अलग एंटिटी मानता है, टैक्स में अलग अलग है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि एओपी अगर टैक्स पे कर चुका है, एओपी हैज पेड टैक्स, क्योंकि एओपी अलग पर्सन था तो उसने टैक्स ईयर 2023 का रिटर्न फाइल किया और उस पे जितना टैक्स बनता था उस पे टैक्स पे कर दिया। इफ दैट हैज हैपेंड, तो जो शेयर मिलता है प्रॉफिट का मेंबर्स को, जो भी 50% 30% जो भी रेशो होगा उससे उसको प्रॉफिट मिलता है, शेयर फ्रॉम एओपी कहलाता है। शेयर फ्रॉम एओपी जो मिलेगा, किससे मिलेगा? पार्टनर ए को और पार्टनर बी को। तो लॉ कहता है कि फिर ये शेयर पार्टनर ए के लिए एग्जेम्प्ट होगा और पार्टनर बी के लिए भी एग्जेम्प्ट होगा। मैंने अब तक आपको सिर्फ दो पॉइंट बताए हैं, एक इंडिविजुअल अलग, एओपी अलग। दूसरा पॉइंट बताया है कि एओपी ने टैक्स दे दिया तो फिर जो प्रॉफिट शेयर होगा वो टैक्स नहीं होगा ए और बी के पास। ए और बी के पास वो टैक्स नहीं होगा क्योंकि शेयर फ्रॉम एओपी एग्जेम्प्ट कर दिया। अब ये एग्जेम्पशन क्यों दी उसको भी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पहले कहानी मुकम्मल हो जाएगी फिर कहूंगा। अगर मैं यहां एक पैरेलल एग्जांपल दूं कंपनी की, और एक कंपनी में शेयर होल्डर की, तो कंपनी अलग टैक्स पे करती है और शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, उस पे अलग टैक्स होता है। तो डिविडेंड को माफी नहीं दी गई, उसको टैक्स किया गया। अलबत्ता पार्टनरशिप में माफी दी गई है। क्या माफी दी गई है? शेयर फ्रॉम एओपी क्या है? एग्जेम्प्ट। आपको याद करना पड़ेगा ये पॉइंट, शेयर फ्रॉम एओपी क्या है? एग्जेम्प्ट। यस, तो हो ही नहीं सकता ना एओपी टैक्स ना दे। एओपी तो टैक्स देगी, सेपरेट लीगल पर्सन है तो उसको तो टैक्स देना ही देना है।